बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बैअ की शराइत जानेंगे, यानी ख़रीद व फ़रोख्त की शराइत जानेंगे। ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, बैअ के लिए पहली शर्त है बाए और मुश्तरी का आक़िल होना। बाए कहते हैं बेचने वाले को, जो बेचता है उसे कहते हैं बाए, और मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाले को, जो खरीदता है उसे कहते हैं मुश्तरी। तो बै के लिए पहली शर्त है कि बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों आकिल हों, समझदार हों। लिहाजा अगर पागल बेचे या खरीदे तो ये बै दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर बिल्कुल नासमझ बच्चा बै करे, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नासमझ है, अगर वो बै करे तो ये बै भी दुरुस्त नहीं। याद रहे, बै के लिए बालिग होना शर्त नहीं। इससे मालूम हुआ कि नाबालिग जो कि समझदार है, अगर वो बै करता है तो वो बै दुरुस्त और सही है। बै के लिए दूसरी शर्त है आकिद का मुतअद्दिद होना। आकिद कहते हैं अक्द करने वाले को। आकिद का मुतअद्दिद होना यानी जो बंदा बेच रहा है वही खुद खरीद रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अलग अलग शख्स हों, एक ही बंदा बेचे और खरीदे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेचने वाला और खरीदने वाले का अलग अलग होना, आकिद का मुतअद्दिद होना। और तीसरी शर्त है ईजाब व कबूल में मुआफ़क़त होना। ईजाब कहते हैं पहले कौल को, और कबूल कहते हैं जो बाद में कौल किया जाता है। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि मैं खरीद रहा, मैंने इसे खरीदा, जो पहले कहेगा उसके कौल को कहेंगे ईजाब, चाहे मुश्तरी यानी खरीदने वाला पहले कहे या बेचने वाला पहले कहे। जो पहले कहेगा उसे कहेंगे ईजाब, और जो बाद में कहेगा उसे कहेंगे कबूल। तो ईजाब व कबूल में मुआफ़क़त होना शर्त है, यानी जिस चीज़ का ईजाब किया गया है उसी चीज़ का कबूल हो। ऐसा नहीं है ईजाब किसी और चीज़ का किया गया हो और कबूल किसी और चीज़ का हो। अगर ऐसा है तो बै नहीं होगा। कोई बंदा दुकान जाता है और कहता है कि मैंने ये किताब खरीदी, वो कहता है कि मैंने फुला किताब बेची। क्योंकि ईजाब व कबूल में मुआफ़क़त नहीं, इसलिए ये बै दुरुस्त नहीं। तो बै के लिए तीसरी शर्त है ईजाब व कबूल का मुआफ़क़त, ईजाब व कबूल में मुआफ़क़त होना, ईजाब व कबूल का मुआफ़िक होना, दोनों में मुआफ़क़त होना बै की तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है ईजाब व कबूल एक ही मजलिस में होना। ईजाब व कबूल का एक ही मजलिस में होना चौथी शर्त है। ईजाब एक मजलिस में हो, कबूल दूसरे मजलिस में हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो बै दुरुस्त नहीं, बै सही नहीं। और पांचवी शर्त है कि दोनों में से हर एक का, यानी बाए और मुश्तरी में से हर एक का दूसरे के कलाम को सुनना। अगर किसी ने दूसरे के कलाम को नहीं सुना तो बै दुरुस्त नहीं। बाए और मुश्तरी का एक दूसरे के कलाम को सुनना। और सातवीं शर्त है बै का मुअक्कद ना होना, यानी किसी वक्त के साथ कैद ना होना कि मैं इतने दिनों के लिए बेच रहा हूं, मैंने इतने दिनों के लिए बेचा, ऐसा ना हो। ठीक है, बै का मुअक्कद ना होना यह भी बै के लिए शर्त है। मैंने इतने दिनों के लिए बेचा, उसके बाद ये चीज जो है मेरे मिल्क में आ जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह कोई कहता है तो वह बै ही नहीं है। बै के लिए मुअक्कद ना होना शर्त है। और सातवीं शर्त है मबी का। मबी कहते हैं जिसे बेच रहा है, उसे कहते हैं मबी। मबी का माले मुतकव्विम होना, यानी माल होना, ऐसा माल हो जिसकी कीमत हो। ठीक है, मकदूर तस्लीम होना, यानी मबी ऐसी चीज हो जिसे सिपुर्द किया जा सकता हो। मबी का मौजूद होना, तो सातवीं शर्त है मबी का मौजूद होना, मकदूर तस्लीम होना, माल मुतकव्विम होना और
ममलूक होना, मबी जिस चीज को बेच रहा है वो मौजूद हो, अगर मौजूद नहीं है तो बै दुरुस्त नहीं। इसी तरह माल मुतकव्विम हो, लिहाजा खून और मुर्दार की बै दुरुस्त नहीं क्योंकि ये माल ही नहीं। इसी तरह मुसलमान के हक में शराब और खिंजीर की बै दुरुस्त नहीं क्योंकि ये मुसलमान के हक में माल मुतकव्विम नहीं। इसी तरह मबी का ममलूक होना जरूरी है, जिसे बेच रहा है वो उसकी मिल्कियत में हो। अगर मबी का अगर मबी जो है ममलूक ना हो, अगर वो बंदा जो बेच रहा है वो मबी का मालिक ना हो तो बै दुरुस्त नहीं। इसी तरह मबी का मकदूर तस्लीम होना, जिसे बेच रहा है वो ऐसी चीज हो जिसे सिपुर्द किया जा सकता हो, तब बै दुरुस्त है, तब बै सही है। और आठवीं शर्त है कि मबी और समन का इस तरह मालूम होना, मबी कहते हैं जिसे बेच रहे हैं और समन कहते हैं जिसके बदले में खरीद रहा है बंदा, उसे कहते हैं समन। तो मबी और समन का इस तरह मालूम होना कि झगड़े की सूरत पैदा ना हो, नज़ा की सूरत पैदा ना हो, इस तरह मबी और समन मालूम हो। ठीक है, अगर मबी और समन मालूम नहीं होंगे हो सकता है बाद में झगड़ा हो। इसलिए बै के लिए शर्त है कि मबी और समन इस तरह मालूम हो कि बाद में नज़ा की सूरत पैदा ना हो, बाद में झगड़ा ना हो। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।